नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवल यह दो कार्य कर लो। दो कार्य हम जो बताने वाले हैं वह कार्य, यदि आपने उन दो कार्यों को सच्चे मन से, सच्चे लगन से यदि कर लिया तो अवश्य आपका जीवन बदल सा जाएगा। एक अलग ही जीवन में आपको एक अलग ही अनुभव होगा, एक अलग ही अनुभूति होगी। और उसी चेंज के कारण, उसी परिवर्तन के कारण फिर आप जीवन में, आपका जो भी ये जीवन है, जीवन में जो भी आपके टारगेट्स है, जो भी आपके गोल्स है, उनको अचीव करने में आपको एक सहायता प्राप्त होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए मित्रों, प्रथम चीज कौन सी है? प्रथम चीज है आसक्ति रहित कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संस्पश्यन कर्तु मरहसी। अर्थात आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही जनकादि ज्ञानी जन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। आसक्ति रहित कर्म करना, यही हमको श्री कृष्ण गीता में सिखा कर गए हैं। आसक्ति रहित का अर्थ क्या है? आपको कोई भी चीज चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि मेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, मुझको एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी, मुझको पैसे मिल जाएंगे, मैं घर बनाऊंगा। तो ये एक आसक्ति है। इन आसक्ति को आप त्याग दो और केवल मेरा कर्तव्य, यह एक मेरा कर्तव्य है, स्टडी करना मेरा कर्तव्य है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना मेरा कर्तव्य। एक एग्जाम्पल मैंने आपके समक्ष रखा। तो फिर क्या होगा? आसक्ति रहित यदि आप कर्म करोगे तो आप सदा, आपका स्वभाव शांत रहेगा और सदा आप सुखी रहोगे। आसक्ति रहित कर्म ही आपको एक उचित ऊंचाई को प्राप्त करके देता है। इसी कारण आसक्ति रहित कर्म आपको करना चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैं ये कर रहा हूं तो मुझको कुछ प्राप्त होगा, मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा होगा, सदा उसी का चिंतन। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, फल की इच्छा नहीं करूंगा, केवल कर्म करूंगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संन्यस्त कर्मणि। तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसी कारण तू कर्म का हेतु बन, फल का मत बन। फल तो ईश्वर पर छोड़ दे। तो फल ईश्वर के हाथ में है। आप केवल आसक्ति रहित कर्म करो, वही आपका कर्तव्य है। यदि आसक्ति रहित कर्म करोगे तो देखोगे आपका जीवन चेंज हो रहा है। आपके मन एकदम शांत है, एकदम शीतल है और आप सिर्फ कर्म कर रहे हो और ईश्वर पर सभी चीजें छोड़ रहे हो, सभी ईश्वर को छोड़ रहे हो और ईश्वर की शरण में आ चुके हो। और फिर जो भी कर्म कर रहे हो उसमें यदि आपकी आसक्ति नहीं, फल की इच्छा नहीं, तो ऑटोमेटिक जो भी आपने सोचा है उससे कई गुना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इसी कारण आसक्ति रहित कर्म करिए। प्रथम चीज है, प्रथम नियम है और यही प्रथम कार्य है, यह आपको करना है। द्वितीय कार्य क्या है कि नाम जप। अब नाम जप कहते ही बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि नाम जप करने से क्या होगा, माला फेरने से। इस बात का जो भी आपका चिंतन बन रहा है, इसको प्रथम तो रोकिए और सिर्फ नाम जप पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप यहीं पर भी, यहां पर भी नाम जप से क्या होगा, यानी नाम जप से जो फल प्राप्त होगा उसी का चिंतन कर रहे हो। ऐसा मत करिए, प्रथम तो नाम जप करिए। अब नाम जप से होगा क्या, हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, एक मांस खाने वाला, एक मदिरा पान करने वाला, एक भी विचार करने वाला पुरुष, यदि आपको कहा जाए कि उसमें परिवर्तन लाओ तो आप किस प्रकार से उस मनुष्य में परिवर्तन ला सकते हैं? उस मनुष्य में यदि परिवर्तन लाना है तो एक ही मार्ग है, अध्यात्म। और यदि अध्यात्म में आपको केवल ज्वाइन ही होना है, केवल अध्यात्म के आपको टच ही प्राप्त करना है, तो प्रथम तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। यदि नाम जप है तो सब कुछ है, और यदि नाम जप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो नाम जप से आपका जीवन कैसे चेंज होता है, क्या होता है ऐसा नाम जप से? यदि नाम जप करोगे तो देखिए, एक सकारात्मकता, एक पवित्रता, एक सात्विकता, एक पॉजिटिविटी आपके मन में उत्पन्न होगी और वही आपको जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त करके देगी। आप देखिए, गलत विचार आ रहे हैं, आप नाम जप करके देखिए, उन गलत विचारों पर आपको नियंत्रण आएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाम जप से प्राप्त नहीं हो सकती। नाम जप से सब कुछ प्राप्त होता है। यदि आपके नाम जप करने से भगवान आपके अधीन होते हैं, भगवान यानी इन सभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत परे जा चुका तत्व, यानी ब्रह्म यानी भगवान। तो आप यदि भगवान को ही प्राप्त कर लेते हो तो फिर ये तुच्छ छोटी छोटी चीजें से क्या लाभ, इससे क्या आपको प्राप्त होने वाला है? ये सभी चीजें तो आपके चरण में दंडवत करेगी, दंडवत, यदि नाम स्मरण करते हो।
देखिए, अब हम आपको बताते हैं, आप सुनते हैं, अब आपको लगता है कि ये इतना कुछ है नहीं इसमें। अब क्या होता है कि यदि किसी का पेट दुख रहा है तो उसको क्या वेदना हो रही है उसी को पता होती है। यदि कोई किसी को लॉटरी लग जाए तो उसको उसका क्या आनंद है उसी को पता होता है। उसी प्रकार से जो नाम जप करता है, जो नाम जापक है, उसी को पता है कि इसकी महिमा क्या है। केवल भगवत प्राप्ति इस विषय के लिए ही नहीं, लेकिन आपको एक आंतरिक शांतता प्राप्त होगी, आपके अंदर एक अलग ही चेतना जागृत होगी, आपके अंदर एक अलग ही विचारों की क्षमता होगी, आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, एक अलग ही चित्तवृत्ति आपकी होगी यदि नाम जप करते हो तो। जो नाम जप करता है, 1 महीना यदि आपने सुबह उठकर नाम जप करना प्रारंभ कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर जो प्रभाव होगा उसको हम इन शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। शब्दों में उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक आंतरिक स्थिति है। उस आंतरिक स्थिति को आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब नाम जप करोगे। अब देखिए, शरीर के अंदर क्या है वो आप बाहर निकाल कर नहीं दिखा सकते। बाहरी की यदि कोई गोरा हो गया, कोई बाहरी की यदि कोई चेंज है, बाहरी की यदि परिवर्तन है तो आप दिखा सकते हो, बता सकते हो। आंतरिक परिवर्तन कैसे हम आपको दिखाएं? तो शब्दों के द्वारा हम आपको आप तक इतना ही संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करके देखो, सभी भौतिक चीज़ें भी आपके समक्ष होगी, आपके साथ होगी, और मटेरियलिस्टिक चीज़ भी आपके साथ होगी, और जो आध्यात्मिक उन्नति होगी उस उन्नति को भी आप प्राप्त करेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम जप करो। तो आसक्ति रहित कर्म तथा नाम जप, ये 2 कार्य जो भी मनुष्य करेगा अवश्य उसका जीवन एक अलग ही ऊंचाई को प्राप्त करेगा और उसका जीवन चेंज होगा, उसके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। करके देखिए, अनुभवने की चीज़ है, बताने की, सुनने की नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।